कोटा फैक्ट्री, नीट जेई की तैयारी करने वाला कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने कोटा फैक्ट्री वाली वेब सीरीज नहीं देखी होगी। दावे से तो ये भी कह सकता हूँ कि अगर देखी नहीं होगी तो रील पर जरूर आ गई होगी। लेकिन जो कोटा फैक्ट्री नाम की जो वेब सीरीज है वो अगर सीकर फैक्ट्री हो जाए तो मैं आपको बता दूं, शौक होने की जो जरूरत है वो तो आखिरकार बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सीकर है, सीकर अब उभरने लगा है, और उभर ये उसका कोई अपने आप से कोचिंग हब में नहीं है, बल्कि उसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या है वो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो सोचने वाली बात है जो इस वीडियो में जो कवर होगा वो ये होगा कि कोटा को पछाड़कर आखिरकार सीकर कैसे बना कोचिंग हब, कोटा का स्ट्राइक रेट आखिरकार क्यों गिरा और सीकर का जो स्ट्राइक रेट है वो क्यों बढ़ा। नीट 2026 का जो हाल ही में पेपर लीक हुआ है उस पर कोटा और सीकर दोनों में क्या असर पड़ा, और सीकर भारत का नया नीट जेईई पावर हाउस ऑफ द कोचिंग हब आखिरकार कैसे बना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर पेरेंट्स हैं या फिर खुद स्टूडेंट्स हैं तो ये खुद डिसाइड कर पाएंगे एनालिसिस के थ्रू कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए या फिर क्या आपके लिए बेस्ट होगा, सीकर या फिर कोटा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे दो इंपॉर्टेंट जो मेन रीजंस है सीकर के आगे निकलने के, वो है उसके स्ट्राइक रेट और कोचिंग एफिशिएंसी। ये दो ऐसी चीज है जिसने सीकर को है कोटा को पछाड़कर वो आगे निकल चुका है कोचिंग हब के मामलों में, और जो अट्रैक्शन है वो नीट जेई के स्टूडेंट्स का वो सीकर बन चुका है। तो चलिए ग्राफ और ये थोड़ा सा ना टेक्निकली स्टैटिस्टिक्स के थ्रू समझते हैं। अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 7.48 से लेकर 7.66 ये रहा सीकर में, वहीं 4% तक का भी कोटा इसको अचीव नहीं कर पाया। वहीं 650 प्लस नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो 2000 के आसपास थे, वहीं 1000 के आसपास इसका कोटा का रेट रहा। वहीं जो एफिशिएंसी, जो कोचिंग एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा था वो था कि कितने टॉपर्स या कितने नंबर ऑफ परसेंटेज टॉपर्स दोनों कोचिंग्स ने दिए। तो देखिए सीकर ने जो दिए थे 36.3 टॉपर्स, वहीं कोटा की मैं बात करूं तो 7.8, बहुत ही मिनिमल। तो अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों आखिरकार कोटा जो शुरू में इतना बबल बना था नीट जेईई के तैयारी करने के लिए, तो वो आखिरकार धीरे धीरे करके सीकर पे आखिरकार कैसे शिफ्ट होता चला गया। तो बता दूं ये कोई बबल नहीं है, कोई अस्थाई बबल नहीं था कि एकदम से ही सीकर की तरफ रुख होने लगा, बल्कि ये स्टैटिस्टिक्स है, कुछ नीतियां थी, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से जो सीकर है वो इंडिया का न्यू कोचिंग पावर हाउस ऑफ हब बन के रह गया है। तो मैं आपको बता दूं सीकर ने ये जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हायर एजुकेशन है, इसको अडॉप्ट कर लिया, जिसमें काफी चीजें आती हैं, इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी से लेकर सारी चीज इसमें कवर होती है। लेकिन कोटा अब भी जो पिछड़े की पढ़ाई थी जो उसके चल रहे थे वो उसी पर अटका हुआ था, लेकिन एनईपी को अपनाने वाला सीकर था जिसकी वजह से उसने ग्रोथ की। इसके अलावा सीकर की बात करूं तो एआई डैशबोर्ड की मदद से यहाँ पर पढ़ाई होती है, मॉक टेस्ट को ट्रैक किया जाता है, बच्चों के जो डेटा है उसको ट्रैक करके उनको कमियों को जो खंगाला जाता है और कमियों को खंगालने के बाद कस्टमाइज्ड सवाल बच्चों को दिए जाते हैं। ऐसा सीकर का जो ये मॉड्यूल है काफी अच्छा था। इसके अलावा सस्टेन्ड फैकल्टी की अगर मैं बात करूं, देखिए कोटा से पहले तो सीकर की कर लेते हैं। सीकर में जो टीचर है जुलाई में बैच शुरू करते हैं, वही मार्च में सिलेबस खत्म होने से पहले और रिवीजन तक साथ रहते हैं, यानी कि बीच सेशन में कोई टीचर जो अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो वही टीचर आपके एंड तक रहेगा। वही बात करूं मैं कोटा की तो देखिए एआई से मैंने एक वीडियो जो पिक्चर है वो जनरेट किया था, आप देख सकते हैं कि कोटा का ये हाल है कि टीचर आए और गए यानी कि बदलते चले गए। वहीं आप देखिए टीचर पढ़ा किस दिशा में रहा है और बच्चे किस दिशा में बैठे, यानी कि सोचने वाली बात है अगर कोटा में अगर टीचर्स ही बदलते चले जाएंगे जो दिशा होगी वो आखिरकार कैसे मैच होगी। तो ये कुछ रीजंस हैं। इसके अलावा जो सीकर में है वो 12 घंटे की जो डाउट काउंटर है, यानी कि एक्सपर्ट्स टीचर बैठते हैं, बच्चों के डाउट क्लियर करते हैं ताकि उनके जो बैकलॉग है वो ना लगे। इसके अलावा
इंटीग्रेटेड कैंपस और जो महाबदलाव परिवर्तन ही जो है वो मेन रीजन है सीकर के आगे निकलने का, टॉप होने का। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड कैंपस की मैं बात करूं, बॉयज हॉस्टल ये रहा, गर्ल्स हॉस्टल ये रहा, यहाँ पर मैस है एंड यहाँ पर स्पोर्ट्स, यानी कि इंटीग्रेटेड क्लासरूम, हॉस्टल, मैस, स्पोर्ट्स एक जगह पर। और खास बात ये कि यहाँ पर जो स्मार्टफोन है वो पूरी तरह से बैन है। तो अगर ये मॉडल है तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो असर है वो अच्छी ग्रोथ हुई है इस मॉडल को अपनाने के बाद। वहीं सीकर बनाम कोटा आर्थिक संकेत यानी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो जो छात्रों की जो ट्रेंड है, जो उनका सबसे ज्यादा इजाफा जो है वो सीकर में ही देखने को मिला है, क्योंकि उन्होंने जो अपनी नीतियां है उसमें चेंज की। तो 30% की गिरावट वहीं कोटा में देखने को मिली। यानी कुल मिलाकर रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो जो रेवेन्यू है वो सीकर का बढ़ा है, वहीं जो है कोटा का वो 7,000 करोड़ से घटकर 3500 करोड़ का ही रह गया। इसके अलावा 30 से 35% की जो बढ़ोतरी है वो जीडीपी, जो सीकर की जो जीडीपी है उसमें हुआ है, यानी। और वहीं कोटा की दूसरी तरफ जो भारी मंदी है और नुकसान का दौर से वो गुजर रहा है। अब आते हैं नीट 2026 पेपर लीक घोटाले और सीकर का जो शैडो नेटवर्क है, यानी कि नीट 2026 का जो पेपर लीक है वो आखिरकार जब लीक हुआ तो उसने सीकर पर क्या असर डाला, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सीकर की एक डार्क रियलिटी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड जीरो है, जो सबसे ज्यादा पेपर जो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो सीकर को ही माना जाता है, और इस पूरे नेटवर्क की जो ग्राउंड जीरो है वो मुख्य केंद्र सीकर ही बनकर रह गया है। तो उसने क्या असर डाला सीकर पर, तो बात करेंगे। तो देखिए, जो पेपर लीक की जो एक घटना है तो आपको तो मालूम है, जो ओरिजिनल गैस पेपर है उसको फिजिकली ब्रीच करके, यानी कि फिजिकली ब्रीच करके उसको डिजिटल का रूप दिया गया और बाद में इसको सॉल्व किया गया। तो सीकर पे असर इसका इस तरह से पड़ा कि जो पहले तो मैं बता दूं कि जो इंक्रिप्टेड टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू ये जो पूरा पेपर है वो लीक हुआ, यानी कि जो उसको ट्रैक करने की जो संभावनाएं है वो कम से कम हो गई थी। हालांकि जो बिचौलिया है और जो उनका बड़ा जाल, यानी कि सीकर में मिडल मैन जो है उन्होंने काफी बड़ा नेटवर्क जाल फैला रखा था। और इसके बाद जो है या देखिए, बच्चों में और पेरेंट्स में होड़ लगी रहती है कि उनका बच्चा आगे जाए, और उसी होड़ के चक्कर में वो लाखों रुपयों में भी जो बच्चों के एग्जाम है वो खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो वो उसी तरह हुआ कि जो ये खरीदारों को ढूंढना, बेचना, छात्रों को तो डायरेक्ट बेचना ही नहीं था शुरू में, लेकिन बल्कि जो बायर्स है यानी कि जो खरीदार है उनको ढूंढा गया जो इसके लिए करोड़ों रुपए जो कैश है वो दे सके, और मिल भी गए थे। उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट्स में जो है ये पेपर लीक हुआ। सोल्वर गैंग यहाँ पर एक्टिवेट हुआ और उसने 410 जो ये सवाल थे कुछ हॉस्टल और जो कमरों में के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा सोल्व करवाया गया। जी हाँ, इसके बाद आता है जो बिचौलिया है उनका रोल, यानी कि जिन्होंने खरीदारों को बेच दिया, अब आता है बिचौलियों का रोल। तो उन्होंने कैश कलेक्शन शुरू किया, यानी कि जो माता पिता के सामने मौजूद थे बिचौलियों ने हर बच्चों को लाखों रुपए में इस एग्जाम का सौदा किया, इस पेपर का सौदा किया। अब आता है सेफ हाउस का रोल। कुछ ऐसे सीकर में पता है सेफ हाउसेस थे जहां पर परीक्षा से मात्र 24 से 48 घंटे पहले कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे जिनके मोबाइल फोन को जब्त करने के बाद गुप्त ठिकानों पर ले जाया गया उनको, और वहां पर 410 सवालों के जो जवाब है वो सीधे सीधे रटवाए गए। यानी कि इतना बड़ा नेटवर्क है ये जो सीकर में चल रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो सीकर की जो साख है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। तो लेकिन सोचने वाली बात है, आखिरकार सीकर ही केंद्र क्यों बना, यानी कि सीकर ही क्यों, कोटा क्यों नहीं? तो उसके भी रीजन है। तो यही सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर सीकर ही केंद्र क्यों बना और कोटा क्यों नहीं? देखिए, उसके रीजन है कि वहां का अंधा कैश फ्लो, और जो सीकर की जो कोचिंग इकोनॉमी है वो तेजी से बढ़ी है, और कोटा के बाद तो यहाँ सीकर जो नंबर 1 पे है, तो बेहिसाब कैश यहाँ पर घूम रहा है। तो इसके जो यहाँ पर यही एक मेन रीजन नहीं था, इसके अलावा जो डिमांड है और जो मजबूरी, यानी कि सीकर में लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो परीक्षा पास करने के लिए मैं बता दूं लाखों करोड़ों रुपए देने को तैयार है। तो इस वजह से इस मजबूरी का जो फायदा है वो भी उठाया गया। वहीं एसओजी और सीबीआई का क्या एक्शन रहा आपको मैं बता दूं
कि 2026 के इस खुलासे के बाद जांच एजेंसी ने संचालक करीबी जो कोचिंग संचालक है, हॉस्टल है, वहां पर सूदर बिचौले के छापे मारे, कई डमी कैंडिडेट्स और सोलवर गैंग के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया। वहीं मानसिक स्वास्थ्य और कम खर्च, देखिए ये पॉइंट्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मानसिक स्वास्थ्य और कम खर्च दोनों। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दोनों है ना सीकर के लिए काफी बेस्ट है, बेस्ट माहौल है। और वहीं कोटा की मैं बात करूं, कोटा में ऐसा कुछ है ही नहीं, मानसिक जो दबाव है वो कोटा में सबसे ज्यादा है, और जो कम खर्च तो नहीं है बल्कि ज्यादा ही खर्च है। तो ये भी दो रीजन है जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो सीकर की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो वहां पर कुछ बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो उसका भी जो रेट है वो कोटा में ही सबसे ज्यादा है। यहीं सुसाइड का जो रेट है वो कोटा में ही सबसे ज्यादा निकल के आया है। तो स्ट्रेस फ्री और सेफ जोन के स्ट्रेस फ्री और सेफ जोन के जो रूप में है, सीकर ने अपने आप को मार्केट किया और अच्छा उभर के आया भी। वहीं माता पिता के लिए राहत तो वही है कि कम खर्च में, अगर मान के चले 20 से 30% अगर सस्ता है, बहुत होता है, साल का पूरा कैलकुलेट करेंगे ना तो लाखों बचते हैं। तो एक रीजन ये था कि सीकर की तरफ रुख करने का, कम दबाव, यानी कि जो मैंने बताया कि फीस कम होने के कारण जो मिडल मैन है, जो माफ कीजिए जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी अफोर्ड कर पाती है, और जो मानसिक जो दबाव है वो भी कम रहता है। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स भी डरते हैं, तो उनको कहाँ भेजना चाहिए, तो उन्होंने कम दबाव और कम फीस के चक्कर में सीकर में ही बच्चों को भेजना ज्यादा अच्छा समझा, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं मामलों में, क्योंकि कोटा का जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा इजाफा है पैसों के मामले में और दबाव भी ज्यादा है। वहीं तो इसका जो कंक्लूजन है वो क्या निकला, तो आपको बता दूं, सीकर कोई शॉर्ट टर्म यानी एकदम से आया हुआ कोई बुलबुला नहीं है, बल्कि सोचा समझा प्लान्ड तरीके से बनाया गया एक एजुकेशन रियल एस्टेट है। क्यों? एक अस्थाई एक बदलाव है जिसको क्रिएट किया गया है। ये अचानक से एकदम से रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसको धीरे धीरे क्रिएट किया गया है। अपनी सस्ती फीस, इंटीग्रेटेड कैंपस और शानदार स्ट्राइक रेट के दम पर सीकर आज नंबर 1 पर बना हुआ है, बशर्ते 2026 नीट पेपर लीक वाले सिंडिकेट ने, इस मामले ने सीकर के जो उस पर जो डार्क इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो जरूर बनाया है। वहीं अगर आप बताइए अब कोटा और सीकर कौन है सबसे बेस्ट, यानी कि आपने पूरा विश्लेषण देखा होगा, समझा होगा, जो एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं वो सीकर के भी देखे होंगे, कोटा के भी देखे होंगे, इन दोनों के देखे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि कोटा या फिर सीकर कौन है बेस्ट कोचिंग हब, या फिर किस में आप अपने बच्चों या खुद जाना पसंद करेंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।